महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वर्ष 1951 में मैं अपनी पत्नी कमला जी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तब हम फॉरेस्ट क्वार्टर्स हल्द्वानी में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि उनकी ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही है तथा बायां नेत्र खुला का खुला रह गया। देखते देखते चेहरा विकृत हो चला। स्पष्ट था कि उन्हें लकवे का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वही करता रहा। उस पर राजकीय कारवश बाहर भी जाना पड़ गया। लौट कर पाया कि दशा और भी गंभीर हो चली है। आँख की पुतली में सफ़ेदी आ गई है, धुएं सदृश, और चेहरे पर धूमिलता। डॉक्टर के पास ले गया तो देखते ही उसने फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण करते रहे। न मालूम कब निंद्रा में आकर हमें अपने अंक में समेट लिया। पर 4 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर सपने में महाराज जी के ही साथ थे और उनकी बात सुनकर मैं भी हड़बड़ा कर उठा तो पाया कि प्रभु तो है नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि उसी प्रकार चाय पीते पीते उनकी खुली आंख झपकने लगी। थोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज़ रह गई, अब पुतली में सफ़ेदी तथा ओठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर से कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। बोला, यह तो केवल उनकी दया कृपा का फल है। मैंने पुतली की सफ़ेदी हेतु दवा मांगी तो उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू करवा लो। एकाएक मैंने उससे प्रभु का स्मरण कर एट्रोपिन की शीशी मांग ली। उसने हंसकर वह भी दे दी, कहते हुए, इससे क्या होगा। घर आकर मैंने उनकी आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आंख की सफ़ेदी धुंध भी गायब हो गई। कोई डॉक्टर से पूछे, क्या एट्रोपिन इलाज है इस मर्ज का? परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातःकाल हमारे घर पधारे। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करने झुकी ही थीं कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करने झुकी ही थीं कि उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि माई, क्या हो गया था तुझे? बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति आ गई। ओठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो। सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।